हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो हम लोग पढ़ेंगे एडीएम्स का वोकैब पढ़ेंगे, यानी एडीएम्स के कुछ वर्ड्स होते हैं उसके हम सीखेंगे। बिना एडीएम्स का दोस्तों अंग्रेजी अधूरी होती है। तो वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं और एक एक वर्ड को हम आराम से सीखते हैं। यहाँ पे देखो, पहला वर्ड यहाँ दिया है। यहाँ पहला वर्ड दिया है टर्न ओवर अ न्यू लीफ। यहाँ जो दिया है टर्न ओवर अ न्यू लीफ, इसका मतलब होता है बेहतरीन के लिए कोई कार्य करना या व्यवसाय बदलना होता है। कोई काम मतलब बेहतर करना चाहते हो उस, या आप कोई व्यवसाय कर, कोई नौकरी कर रहे हो, कोई जॉब है उसको आप क्या कर दे रहे हो, चेंज कर दे रहे हो, बदल दे रहे हो। तो उसके लिए क्या लगाओगे, टर्न ओवर अ न्यू लीफ। ठीक है। फिर देखो यहाँ दिया है टाक टर्की। टाक टर्की का मतलब क्या होता है, व्यवहारिक एवं ईमानदारी पूर्ण वार्तालाप। मतलब आप ऐसी बात कर रहे हो जिसमें व्यवहारिक की बातें हो रही, ईमानदारी की बातें हो रही पूरी तरह से, उसका वो आप बातचीत कर रहे इस चीज़ पर। तो वहाँ पर क्या बोले, टाक टर्की कहते हैं उसको। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला जो हमारा वर्ड है। यहाँ दिया है पोक वंस नोज इन आर इनटू। क्या दिया, पोक वंस नोज इन आर इनटू। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है हस्तक्षेप करना, यानी कि दखल देना किसी के काम में। ठीक है। फिर देखो यहाँ पे अगला वर्ड है आ बर्ड्स आई व्यू। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब साधारण दृष्टि, आपकी जो दृष्टि है वह साधारण है। ठीक है। फिर दिया है द लायंस शेयर। इसका मतलब क्या होता है, सबसे बड़ा भाग होता है। सबसे बड़ा भाग को क्या कहते हैं, द लायंस शेयर कहते हैं। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो हमारा क्वेश्चन है, आ स्नेक इन द ग्रास। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है छुपा हुआ शत्रु, यानी कि आ स्नेक इन द ग्रास। ऐसे समझ लो घास में सांप, तो घास में क्या होता है, सांप छिप जाता है, तो ही होता है, इसका मतलब होता है छुपा हुआ शत्रु। ठीक है। फिर यहाँ दिया है आ वेट ब्लैंकेट। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है दोस्तों, नीचे इसको थोड़ा स्क्रॉल करूँ, आ वेट ब्लैंकेट इसका मतलब क्या होता है, हौसला तोड़ने वाला व्यक्ति। जो व्यक्ति आपका हौसला तोड़ दे उसको कहते हैं आलवेट ब्लैंकेट कहते हैं एडीएम्स की भाषा में। ठीक है। फिर देखो यहाँ दिया है प्ले द फील्ड। प्ले द फील्ड का मतलब क्या होता है, विभिन्न संभावनाओं में से चुनना। मतलब कोई बहुत सारी संभावना है, उसमें से कोई एक संभावना आप चुन लेते हो, उसको कहते हैं प्ले द फील्ड कहते हैं। ठीक है। चलो आगे देखें। यहाँ दिया प्ले हैवोक विथ। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब बर्बाद कर देना, विनाश करना होता है। ठीक है। चलिए आगे देखिए। यहाँ दिया आउट ऑफ द ब्लू। आउट ऑफ द ब्लू का मतलब क्या होता है, अनपेक्षित होता है। अनपेक्षित को क्या कहते हैं, आउट ऑफ द ब्लू कहते हैं। ठीक है। चलिए आगे देखिए। यहाँ देखो दिया है एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है झगड़े की जड़ होता है। झगड़े की जड़ को क्या कहते हैं, आ एप्पल ऑफ डिस्कार्ड कहा जाता है। ठीक है। चलिए आगे देखिए। यहाँ दिया है विथ ओपन आर्म्स। इसका मतलब क्या होता है, खुशी खुशी स्वागत करना, खुशी खुशी स्वागत करना होता है। फिर यहाँ दी आप नो अवेल। इसका मतलब होता है लाभहीन, यानी कि आप नो यूज, कोई फ़ायदा नहीं है, एकदम लाभहीन। फिर यहाँ दिया एट आ स्टोन्स थ्रो। एट आ स्टोन्स थ्रो का मतलब होता है थोड़ी दूरी पर। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ दिया टू ब्रिंग टू बुक। टू ब्रिंग टू बुक का मतलब क्या होता है, सजा देना, यानी पनिशमेंट करना, पनिश करना, सजा देना। ठीक है। फिर दिया बेगर डिस्क्रिप्शन। बेगर डिस्क्रिप्शन मतलब क्या होता है, वर्णन से परे होना, वर्णन से परे होना। फिर यहाँ दिया बॉर्न विथ आ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है
संपन्न परिवार में पैदा होना। ठीक है, देखो इतना बड़ा जो एडियम्स का मतलब क्या है, बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ। यहाँ जो वंस दिया ना दोस्तों, यहाँ पे लगाना पड़ेगा मतलब हिम सेल्फ, हर सेल इस तरह लगाना पड़ेगा, हिम सेल्फ हर सेल लगाना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या होता है, संपन्न परिवार में पैदा होना। चलिए आगे हम देखते हैं, यहाँ दिया ब्रेक द न्यूज। ब्रेक द न्यूज का मतलब क्या होता है, उत्तेजक या अशुभ संवाद या रहस्योद्घाटन करना, रहस्योद्घाटन करना होता है। मतलब कोई अशुभ संवाद है उसका आप रहस्य उद्घाटन कर रहे हो तो उसके लिए ब्रेक द न्यूज लगाते हैं। ठीक है, फिर देखो इन लाइन विथ समथिंग, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब के अनुसार यानी अकॉर्डिंग टू होता है, के अनुसार। फिर देखो यहाँ देखो, एक मिनट, बीट अबाउट द बुश, इसका मतलब होता है विषय से भटक जाना, घुमा फिराकर बातें करना। ठीक है, बीट अबाउट द बुश माने होता है विषय से अपने भटक जाते हो या घुमा फिराकर बातें करते हो। फिर दिया आ बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कंप्लीट सरप्राइज, यानी कि आप एकदम आपको झटका लग जाता है, आश्चर्यचकित हो जाते हो। तो उस कंडीशन में क्या लगाते हैं, नीचे इसका हिंदी दिया होगा, देखो इसकी हिंदी दिया है अचानक आया हुआ संकट। ठीक है, आप अचानक घबरा जाते हो किसी चीज़ से तो उसके लिए क्या लगाएंगे, उसके लिए हमको लगाना पड़ेगा आ बोल्ड फ्रॉम द ब्लू। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, यहाँ दिया है ब्लो हॉट एंड कोल्ड, इसका मतलब क्या होता है, एक ही समय पर एक एक मामले पर दो अलग अलग बातें कहना। समझ पा रहे हो। फिर यहाँ दिया है ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, इसका मतलब क्या होता है अपनी ही सेखी बगाड़ना, मतलब अपनी ही बड़ाई करते जाना, उसको क्या कहेंगे, ब्लो ओपन्स ओन ट्रम्पेट कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं, फिर यहाँ दिया है यू एंड क्राई, इसका मतलब होता है शोर मचाना, चिल्लाना होता है। फिर दिया बी इन गुड बुक्स, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होता है किसी की नज़रों में अच्छा होना, कृपा पात्र होना। आप किसी की नज़र में जब अच्छे हो जाते हो तो आप बोलोगे, क्या बोलोगे, बी इन द गुड बुक्स। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, हेल एंड हार्टी, इसका मतलब क्या होता है शक्तिशाली एवं स्वास्थ्य। फिर देखो थ्रू थिक एंड थिन, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है हर स्थिति में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, टेकअप, टेकअप माने क्या होता है, घेरना होता है। टेक टू, टेक टू मतलब क्या होता है, आदत पड़ना होता है। फिर दिया है टेक अवे, टेक अवे, टेक अवे का मतलब होता है ले जाना। फिर दिया टर्न आउट, टर्न आउट मतलब बाहर निकालना। फिर यहाँ दिया टर्न अप, टर्न अप मतलब होता आना होता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं, यहाँ दिया टर्न अगेंस्ट, इसका मतलब क्या होता है विरोधी होना। फिर दिया है टर्न अगेंस्ट मतलब क्या होता है, वही दिया विरोधी होना हो। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ देखो दिया है एट आ स्ट्रेच, इसका मतलब क्या होता है निरंतर होता है। फिर दिया है टू गो ग्रे, इसका मतलब होता है बूढ़े हो जाना। फिर दिया यहाँ पे फ्रॉम हैंड टू माउथ, इसका मतलब क्या होता है कठिनता से निर्वाह करना। ठीक है, फिर दिया यहाँ पे नेक एंड नेक मतलब होता है साथ साथ। फिर देखो बली ऑफ द फर्स्ट वाटर, इसका मतलब क्या होता है, ये क्या लिखा गया है, एक छटा हुआ वनवास। फिर दिया अ नैरो स्केप, इसका मतलब होता है बाल बाल बचना, अ नैरो स्केप माने होता है बाल बाल बचना।
यहाँ दिया निप द इविल इन द बड, इसका मतलब क्या होता है, बुराई के पैदा होते ही दबा देना। ठीक है, फिर देख लो यहाँ पे पिक अ स्क्वायरल, इसका मतलब क्या होता है, लड़ाई मोल लेना। फिर देखो यहाँ पे टू पिक होल्स इन, दोष निकालना। समथिंग रॉन्ग एट द बॉटम, इसका मतलब क्या होता है, दाल में कला होना, संदेह होना। सॉरी, दाल में काला होना दोस्तों, दाल में काला होना या संदेह होना। क्या होता है, समथिंग रॉन्ग एट द बॉटम। ठीक है, फिर देखो बस लास्ट है, यहाँ देखो दिया है 9 डेज वंडर, इसका मतलब क्या होता है, थोड़े समय रहने वाली वस्तु। ठीक है, यहाँ फिर दिया देखो टू बीट द एयर, इसका मतलब होता है व्यर्थ में प्रयास करना। तो बस दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक है। इसी तरह से मैं हर एक वीडियो में एडीएम्स लाता रहूँगी, इंपॉर्टेंट एडीएम्स हैं, आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं और बुक में भी मिलता है। जब आप बुक पढ़ोगे तो इस तरह के एडीएम्स मिलेंगे आपके बुक में। ठीक है, तो अगर आप वीडियो पे नए आए हो, चैनल पे नए हो, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, बाकी आपकी मर्जी। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।